हेलो। हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण पहले पढ़ते हैं। पहले समझते हैं आवेशों का पुनर्वितरण है क्या। तो जब हम चालकों को आवेश देते हैं तो इसको कहते हैं आवेशों का वितरण। और जब हम दो मान लीजिए आवेशित चालक हैं, उनको क्षण भर के लिए किसी तार से जोड़ दें तो आवेश ऊंचे विभव के चालक से नीचे विभव के चालक की ओर आता है और तब तक आता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाएं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। अब हम लोग देखते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में जो उभयनिष्ठ विभव हो जाता है पुनर्वितरण के बाद वो कितना होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास भी होता है, वो कितना होता है, तो इसको पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं माना हमारे पास दो चालक हैं ए और बी, जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं, और इनको जब हम Q1 व Q2 आवेश देते हैं क्रमशः तो इनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। तो पुनर्वितरण के पूर्व पहले चालक पर आवेश Q1 C1 V1 हो जाएगा और दूसरे पर Q2 हो जाएगा C2 V2 आवेश। तो अगर हम दोनों चालकों का कुल आवेश देखें तो Q C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों चालकों को क्षण भर के लिए एक चालक तार से जोड़ते हैं और जोड़कर फिर हटा देते हैं। तो ऊंचे विभव के चालक से आवेश नीचे विभव की चालक की ओर जाता है। अगर इसका विभव ऊंचा है तो इसकी ओर जाएगा आवेश, और इसका विभव ऊंचा है तो इसकी ओर जाएगा। आवेश किस पर कितना है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो अब मान लेते हैं कि पुनर्वितरण के बाद पहले चालक पर, इस ए चालक पर Q1 डैश आवेश रह जाता है और दूसरे चालक पर Q2 डैश आवेश रह जाता है तथा इनके दोनों के विभव V हो जाते हैं। तो दोनों का विभव V हो जाता है, जिसको बोलते हैं दोनों का उभयनिष्ठ विभव। तो Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V। अब ये उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला होता है कि उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ से रख देंगे, ये Q कुल आवेश, तो कुल आवेश C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पुनर्वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। अब हम लोग देखते हैं कि पुनर्वितरण के पास इन चालकों पर आवेश कितना हो गया। तो पुनर्वितरण के बाद ए पर आवेश जो हो जाएगा Q1 डैश वो हो जाएगा C1V, और V का ये मान रख दीजिए तो आ जाएगा C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह पर अगर B पर आवेश निकालना है तो Q2 डैश कहेंगे, C2V लिखेंगे, तो V का मान V लिखेंगे यहाँ पर C2V। तो V का मान रखेंगे वही C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। अब पुनर्वितरण में चालक A से B में या B से A में आवेश स्थानांतरित हुआ होगा। तो अगर A से B में गया हो या B से A में आया हो तो उस आवेश की मात्रा होगी Q1 माइनस Q1 डैश या Q2 माइनस Q2 डैश। इनको ज्ञात करते हैं कि कितना आवेश पुनर्वितरण में एक चालक से दूसरे चालक पर गया है। तो हम लोग Q1 माइनस Q1 डैश निकाल लेते हैं। तो Q1 की जगह C1 V1 और Q1 डैश पीछे लिखा गया था, इनको घटा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह से अगर हम B से A पर गए आवेश को ज्ञात करते हैं तो Q2 माइनस Q2 डैश निकालते हैं, तो ये आ जाता है फिर से C1 C2 और ब्रैकेट में V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें आया था V1 माइनस V2, इसमें आया V2 माइनस V1। तो स्पष्ट है कि दोनों पर यदि हम चिन्ह का ध्यान न दें तो स्थानांतरित आवेश समान है, या तो A से B पर गया है या तो B से A पर गया है। तो इस प्रकार पुनर्वितरण में जो स्थानांतरित आवेश होता है दोनों के परिमाण समान होते हैं। तो इसलिए फार्मूला डेल्टा Q बराबर स्थानांतरित आवेश का लिख देते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 डिफरेंस V2, यानी ये इसमें चिन्ह नहीं लिया जाता। तो इससे एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित आवेश पुनर्वितरण की घटना में आ जाता है। और हमेशा याद रखना है कि आवेश ऊंचे विभव के चालक से नीचे विभव के चालक की ओर जाता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। अब ऊर्जा ह्रास पढ़ लेते हैं हम लोग।
पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास क्या हुआ, कितनी ऊर्जा की कमी आई। तो हम लोग पहले पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा लिख लेते हैं। तो कुल ऊर्जा दोनों की ऊर्जा U1 बराबर हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर, पहले की ऊर्जा पहले ए चालक की, और हाफ C2V2 स्क्वायर दूसरे चालक की। अब पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा लिखेंगे। जब विभव उभयनिष्ठ हो गया है तो हो जाएगा U2 मान लेते हैं कुल ऊर्जा है पुनर्वितरण के बाद। तो हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। V स्क्वायर कॉमन हो गया, हाफ कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 बचा। अब ऊर्जा ह्रास हो जाएगा पहले वाली ऊर्जा में, दूसरी ऊर्जा को घटा देंगे तो डेल्टा U हो जाएगा U1 माइनस U2, इसमें से इसको घटा देंगे। और V बराबर जो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको यहाँ रख लेंगे। इसमें रख के स्क्वायर किया। आप ये देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा और यहाँ एक बार कट जाएगा तो यहाँ एलसीएम बचेगा C1 प्लस C2। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ, और इसको ये C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई इनमें होगा तो ये आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2, ये घट जाएंगे, कट के सब आ जाएगा। इस सब में C1 C2 कॉमन है तो C1 C2 बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा जो वो हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ जो बचेगा वो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बचेगा, 2V1 V2 यहाँ पर बचेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, देखिए धारिता वैद्युत धारिता पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है हमेशा, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यदि V1 माइनस V2 ऋण भी आएगा तो यहाँ स्क्वायर करने पर प्लस आ जाएगा, यानी डेल्टा U हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि U1 बड़ा है और U1 का मान अधिक है, यानी पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा अधिक है और पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा का ह्रास ही होता है, और यह ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, जिससे जिस तार से हम दोनों चालकों को क्षण भर के लिए जोड़ते हैं वह तार गर्म हो जाता है।